दोस्तों, क्या आप बिना ओ लेवल के सर्टिफिकेट के आर ओ ए आर ओ का फॉर्म भर सकते हैं? या फिर अगर आपको टाइपिंग टेस्ट नहीं आता है, अगर आपको टाइपिंग नहीं आती है, तो क्या आप आर ओ ए आर ओ का फॉर्म भर सकते हैं? इसको लेकर आपको 50 वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये वीडियो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, सिर्फ ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो आपके पास में दोनों डाउट क्लियर हो जाएगा कि ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं हो तो भी आप कैसे फॉर्म भर सकते हो और टाइपिंग टेस्ट कब होता है, कैसे होता है। तो आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। तो देखो, आर ओ ए आर ओ यानी कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली क्या होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे आपने बीटेक कर रखा हो किसी भी ब्रांच से, बीएससी, एमएससी, बीए, बीसीए, एमसीए, कुछ भी कर रखा हो, उसके बारे में आपको बता दूंगा। देखिए, बिल्कुल सबसे पहली बात सुनिए कि आर ओ ए आर ओ का फॉर्म सिर्फ 3 टाइप के लोग भर सकते हैं। पहला, जिन लोगों ने कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रखा हो, यानी कि आपके पास में सिर्फ ग्रेजुएशन है और वो ग्रेजुएशन किसी भी टाइप का हो सकता है, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी टाइप का ग्रेजुएशन हो और आपके पास में ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हो। अगर आपके पास में नॉर्मल ग्रेजुएशन है प्लस ओ लेवल का डिग्री है या फिर उसके समकक्ष कोई डिग्री है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और अगर आपने कोई स्पेशल ग्रेजुएशन कर रखा है, यानी कि हिंदी से ग्रेजुएट हो, कॉमर्स से ग्रेजुएट हो या फिर आप उर्दू सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। जब भी आर ओ का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि लास्ट टाइम 2021 में नोटिफिकेशन आया था, इसके अलावा 2017 में नोटिफिकेशन आया था, इन दोनों ही नोटिफिकेशन में 3 टाइप के एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगे जाते हैं। नॉर्मल ग्रेजुएशन विदाउट ओ लेवल, ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल और स्पेशल कोर्सेस जैसे कि हिंदी, कॉमर्स और उर्दू में। अब आपके मन में सवाल आ गया कि सर, जिन लोगों ने ओ लेवल नहीं कर रखा है वो कौन सा भर सकते हैं? तो देखो, अगर आपने ओ लेवल का कोर्स नहीं कर रखा है और उसके समकक्ष में भी आपके पास में कोई डिग्री नहीं है, यानी कि आप सिंपल ग्रेजुएट हैं, तो आप सिर्फ आर ओ का फॉर्म डाल सकते हैं। उस केस में आप ए आर ओ का फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। उस केस में आप ए आर ओ का फॉर्म जो है नहीं डाल पाएंगे। कब? जब आपके पास में ओ लेवल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ में आपके पास में ओ लेवल की डिग्री है या फिर उसके समकक्ष में कोई डिग्री है तो फिर आप आर ओ का भी फॉर्म भर सकते हैं और ए आर ओ के लिए भी आप एलिजिबल माने जाएंगे, यानी कि दोनों के लिए आप एलिजिबल माने जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखा है हिंदी, कॉमर्स या फिर उर्दू में और ओ लेवल नहीं है तो आप सिर्फ आर ओ के लिए एलिजिबल हैं। और अगर आपने स्पेशल ग्रेजुएशन के साथ में ओ लेवल की डिग्री भी है तो आप दोनों के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो आपके मन में डाउट हो गया कि अगर आपके पास में ओ लेवल का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो भी आप इसका फॉर्म तो भर सकते हैं। फॉर्म भरने से कोई आपको नहीं रोक सकता, आप आर ओ के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब ये देखिए, जब आप ओ लेवल का सर्टिफिकेट लेंगे तो ये इस टाइप का ओ लेवल का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है, अभी और भी चीज़ें हैं, टाइपिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा। अब इसमें मन में सवाल आता है कि सर, इसमें टाइपिंग टेस्ट जो मांगता है क्या वो सबको आनी चाहिए? नहीं, अगर आप आर ओ के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, रिव्यू ऑफिसर के लिए, तो इसके लिए आपको टाइपिंग नहीं आनी चाहिए। इसका कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। लेकिन अगर आप ए आर ओ के लिए एलिजिबल है, ए आर ओ के लिए आपका नाम आया है, तो फिर आपका टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा। और इसमें लगभग सभी को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जितने भी लोग ए आर ओ के लिए अप्लाई करते हैं। अब मैं आपको जल्दी से 2017 और 2021 वाला, ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये सब विद प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा, इसका पीडीएफ आप लोग भी डाउनलोड कर लेना। तो देखो, पिछले साल 2017 और 21 की बात बता रहा हूँ, कौन कौन सी वैकेंसीज निकली हुई थी। पहली तो निकली थी रिव्यू ऑफिसर, जिसको कोई भी ग्रेजुएट बंदा भर सकता है। इसके बाद में आया था आर ओ, यानी कि रिव्यू ऑफिसर हिंदी में ग्रेजुएट वाले। इसके बाद में आर ओ उर्दू ग्रेजुएट वाले। आर ओ अकाउंटेंट का, जिन लोगों ने कॉमर्स का कोर्स कर रखा है, इसकी पोस्ट आई थी। इसी प्रकार से असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर में भी नॉर्मल ए आर ओ, जिसको सभी ग्रेजुएट प्लस ओ लेवल वाले भर सकते हैं।
हिंदी वाले, उर्दू वाले, अकाउंटेंट यानी कि कॉमर्स वाले। तो ये अलग अलग 4 टाइप की पोस्ट जो है 2017 और 21 वाले फॉर्म में आई थी। अब आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं हर एक चीज़ का विद प्रूफ आपके सामने रखा है कि देखो समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट, समीक्षा अधिकारी हिंदी, इसके बाद में समीक्षा अधिकारी उर्दू, सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट, इसके बाद में सहायक समीक्षा अधिकारी, ठीक है, नॉर्मल वाला। तो ये सब पोस्ट जो है बार बार आती है। ये देखिए 2017 वाला नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं जिसमें कि अकाउंटेंट है, ये नॉर्मल वाला है, इसके बाद में नॉर्मल वाला है, हिंदी वाला भी इसमें होता है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हैं। अब चूँकि दोस्तों आप समझ गए कि इस एग्ज़ाम में आपको ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, अब मेरी एक बात आप लोग ध्यान से समझ लें कि अगर आप इस एग्ज़ाम को पहली बार में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको सही तरीका बताता हूं। अदरवाइज़ आप पढ़ते रह जाओगे, 3 साल 4 साल आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। दोस्तों चूँकि मैं ऑलरेडी 14 गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुका हूँ और ये सारे एग्ज़ाम में ऑलरेडी क्वालिफाइड हूँ, तो जो गाइडेंस मैं आपको बताऊँगा वो एग्जैक्टली एग्ज़ाम कैसे निकलता है उसके लिए। तो आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले कि आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए 90% लोग तो इसी कन्फ्यूज़न से इस फॉर्म को नहीं भरते हैं, वो सोचते हैं इसके लिए ओ लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो 90% लोग तो इसी वजह से इस फॉर्म को भरते ही नहीं हैं। इसके अलावा ज़्यादातर लोग एसएससी, रेलवे और बैंक के फॉर्म भरने चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर वैकेंसी हज़ारों की संख्या में निकलती है। तो बहुत सारी भीड़ तो यहाँ से डेविएट हो गई। कुछ लोग ओ लेवल की वजह से नहीं भरते, बहुत सारी भीड़ यहाँ पे चली गई। दोस्तों इस बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं। मतलब दूसरे एग्ज़ाम के कंपैरिजन में यहाँ पर जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा कम है। अगर आपने, विश्वास मानिए, अगर आपने मेहनत से हमारा पेड बैच जो इसके लिए चल रहा है उसमें मेरे गाइडेंस में अगर आपने तैयारी कर ली तो आप 100% गारंटी है कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे। अगर आप मैं जैसा बता रहा हूँ वैसा करते चले गए, ठीक है। आप जीवन में कितना भी चाहे बिज़ी हों, चाहे आप जॉब कर रहे हों, प्राइवेट जॉब कर रहे हों या सरकारी जॉब, या फिर अगर आप हाउस वाइफ हों और आपके पास में टाइम बहुत कम होता है, तो उस कम टाइम में भी आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि हमने स्पेशली वर्किंग लोगों के लिए प्लस जो लोग हाउस वाइफ हैं ऐसे लोगों के लिए बैच लॉन्च किया है जिनके पास में टाइम कम होता है। तो कैसे सर हम तैयारी कर पाएंगे? तो तैयारी करने का दोस्तों इसमें तरीका ये रहेगा कि हम आपको डेली बेसिस पर रिकॉर्डेड क्लासेस दिया करेंगे। रिकॉर्डेड क्लास देंगे। रिकॉर्डेड क्लास का मतलब होता है कि आप क्लास को जब चाहें तब देख पाएंगे। लाइव क्लास दोस्तों नहीं कर पाएंगे। लाइव क्लास में क्या होता है कि वो एक पर्टिकुलर टाइम पर चलती है और छूट जाती है। रिकॉर्डेड क्लास का मतलब है कि वो रिकॉर्डेड क्लास होगी, उसको आप शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे जब भी आप अपने टाइम से फ्री होते हैं तब आप उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि आपको कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है नोट्स बनाने में। आपको बने बनाए पीडीएफ नोट्स भी हम दे देंगे। इस टाइप से पीडीएफ 1, 2, 3 सब्जेक्ट वाइज आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यानी कि आपको बने बनाए पीडीएफ अगर मिल गए तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है नोट्स बनाने में। और जब तक एक अच्छा नोट्स आपके पास में नहीं होगा आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। इस वजह से हम आपको बना बनाया पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। अब जब आपको बने बनाए पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, इसका मतलब है कि आप दुगनी रफ्तार से तैयारी कर पाएंगे, आपका टाइम बचेगा, ठीक है। और आप दुगनी तुगनी 10 गुना रफ्तार से तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि सब कुछ आपको बना बनाया मिल गया। इसके अलावा हमारा कोर्स का फ़ायदा ये है कि हमारा जो कोर्स है उसको एक बार अगर आपने परचेज़ कर लिया तो अलग से आपको कोई भी किताब नहीं लेनी, ना तो एनसीईआरटी आपको लेनी है, ना तो कोई भी घटना चक्र की बुक लेनी है, ना तो कोई आपको स्टैंडर्ड बुक लेनी है। क्योंकि हमने खुद से इन सभी किताबों से, जो 6 अलग अलग किताबों से, किसी बुक में कोई टॉपिक अच्छा दे रखा है, किसी दूसरी बुक में कोई दूसरा टॉपिक अच्छा दे रखा है, तो सब अलग अलग जगह से जो जो अच्छी चीज़ें थीं वो सब कुछ निकाल कर हमारा कोर्स ये बनाया गया है। यहाँ तक कि बाकी कहीं भी आप एडमिशन लेते हो तो आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए अलग से बुक लेनी पड़ती है या फिर दोबारा से कोई कोर्स लेना पड़ता है। लेकिन हमारे इस कोर्स में अलग से आपको कोई भी क्वेश्चन वाली बुक नहीं लेनी है, क्योंकि हमने लगभग सारे क्वेश्चन अपने इस कोर्स में करवा दिए हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन से क्वेश्चन इस कोर्स में करवा दिए हैं? आरओ का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, यूपी पीसीएस के प्रीवियस क्वेश्चन, एनसीईआरटी के मेन क्वेश्चन, और जितनी भी
स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनके सभी प्रश्नों को इसी कोर्स में सॉल्व करवा दिया है। आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपको किस पर फोकस करना है, सिर्फ आपको पढ़ने पर फोकस करना है। जैसे कि आप देख सकते हो यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हमने इस कोर्स में सॉल्व करवा दिए हैं। आरओ एआरओ के जो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको हमने सॉल्व करवा दिया है। इसके बाद में देखो एनसीईआरटी की जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं उनके जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब इनको भी हमने सॉल्व करवा दिया है। इसके अलावा आप देख सकते हो जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं ये सारी स्टैंडर्ड बुक आप देख सकते हो, जैसे कि लक्ष्मीकांत हो गई, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, ठीक है, दृष्टि की बुक हो गई, चंद्रा बुक हो गई, ठीक है, इसके बाद में लेक्सिकॉन हो गई, ठीक है, तो ज्योग्राफी की हो गई। तो जितनी भी स्टैंडर्ड बुक हैं इनके जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो भी हमने इस कोर्स में ही आपके लिए करवा दिए हैं। यानी कि अलग से आपको करने को कुछ नहीं रहा। घटना चक्र भी सॉल्व करवा दिए। तो जो लोग भी हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं उसका प्रोसीजर सुनो। या तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ये नंबर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है 7238969297, ठीक है। या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल ऐप का लिंक दिया है, जिसमें आप जाओगे तो आपको आरओ एआरओ का एक बैच दिखेगा जिसका प्राइस है 3000 रुपये। इस बैच पर क्लिक करके आप पेमेंट करोगे तो आप इस बैच को परचेज़ कर चुके होंगे। और परचेज़ करने के बाद में मेरे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दें तो आपको एक व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। आप विश्वास मानिए इससे अच्छा बैच नहीं है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं।